लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कुव्वतनुमा के कवानीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस एंड एक्सपोनेंट्स, यानी बेस क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक, अब है हमारे पास, फर्ज करिए मेरे पास एक इस तरह की फॉर्म है, यानी a की पावर n है। a की पावर n का मतलब क्या है कि a हमारे पास ज़रब का आ रहा है n मरतबा, nth टाइम्स। ठीक है, a की पावर n का मतलब क्या है कि a से ज़रब का आ रहा है n टाइम तक। फर्ज करें 6 पावर 2 है हमारे पास, इसका मतलब है 6 दो दफ़ा ज़रब हो रहा है। 6 पावर 3 है हमारे पास, इसका मतलब है 6 3 मरतबा ज़रब हो रहा है। 6 पावर 4 है, 6 हमारे पास क्या होगा, 4 मरतबा ही ज़रब का आएगा। ठीक, इसी तरह जितना इसका पावर है उतना ही ये अदद उतनी टाइम जो इसका पावर है ये अदद उतने ही टाइम खुद से ज़रब करता जाएगा। ठीक है, यानी खुद से ज़रब होता जाएगा। अब इसमें हमारे पास बेस एंड एक्सपोनेंट्स क्या है। ठीक, जो a है हमारे पास ये क्या है, असास है, बेस है, और जो पावर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी कुव्वतनुमा। ठीक, जो हमारे पास यानी a पावर n है, इसमें a हमारे पास बेस है और जो इसका पावर है उसको हम एक्सपोनेंट यानी कुव्वतनुमा कहते हैं। अगर इसमें हम ले लें, ये 6 हमारे पास क्या है, असास है, और 6 की पावर 4 हमारे पास क्या है, कुव्वतनुमा है। ठीक, इसी तरह x की पावर 1 और 3, इसमें x हमारे पास क्या है, असास है, और 1 और 3 हमारे पास क्या है, इसका कुव्वतनुमा। 2x पावर 3, इसमें हमारे पास 2x क्या है, असास यानी बेस है, और 3 जो इसका पावर में है ये हमारे पास क्या है, कुव्वतनुमा है। ये तो कॉन्सेप्ट असास और कुव्वतनुमा का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला जो लॉ है कि कुव्वतों के हासिल ज़रब का कानून क्या कह रहा है हमारे पास कि एक अदद ये है a की पावर m, दूसरा है a की पावर n। हम यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जो इसमें बेस है, ठीक है, दोनों अदद के, ये भी हमारे पास a है और ये भी a है। ठीक, इस कानून के तहत क्या है कि जब दो बेस सेम हो, ठीक है, सेम ही बेस हो, उनके पावर को जस्ट हम ऐड करेंगे। कैसे, ये भी हमारे पास a था, ये भी हमारे पास a, हमने a एक दफ़ा लिख लिया, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो हमने क्या किया, इसको m जमा n कर दिया। यानी सेम बेस वाले अगर दो अदद ज़रब हो रहे हैं और उनके पावर्स चेंज है तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा उस बेस को लिख के उसके जस्ट पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे है हमारे पास a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, a ज़रब a, और दूसरा हमारे पास क्या है, a ज़रब a। ठीक, अगर इस कानून से हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या है, a2 है और a3 है। एक दफ़ा हमने a लिख दिया, 1 2 जमा 1 2 3। ठीक, क्या बन गया हमारे पास, a की पावर 5। इस तरह से हम इसको लिखते हैं या सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब दूसरा है हमारे पास हासिल ज़रब के कुव्वतों का कानून। हासिल ज़रब यानी ये दो अदद हमारे पास ज़रब का रहा है, इसका जो जवाब आएगा उसका जब कुव्वत होगा वो, और एक अदद की पावर ज़रब दूसरे अदद की पावर, इन दोनों का सेम, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। कैसे, फ़र्ज़ करें a मेरे पास है 4 और b मेरे पास है 5, m मेरे पास है 2। कैसे होगा, 4 ज़रब 5, पावर क्या है इसका, 2 आ गया।
ए की ताकत यहाँ ए पावर एम यानी 4 की ताकत 2 ज़रब बी हमारे पास क्या 5 है, 5 की ताकत 2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 4 पंजे 20 हो गया, स्क्वायर लगा दिया, 4 चौके 16 ज़रब 5 पंजे 25। 20 का जब मैं स्क्वायर लूँगी यानी 20 ज़रब 20, ये हमारे पास 400 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर मैं 16 को 25 से ज़रब दूँ तब भी ये जवाब हमें 400 ही देगा। अगर इसको हम ज़रब दे दें, यहाँ पे हम 20 ज़रब 20 कर लेते हैं, 20, 0 को 0 से ज़रब दिया 0 आ गया, 0 को 2 से ज़रब दिया 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0, 2 को 0 से ज़रब देंगे 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 400 आया। ठीक, अब अगर हम 16 और 25 को ज़रब दे दें, यहाँ पे दे देते हैं 16 ज़रब 25, 5 चिके 30, 0 लगा लिया 3 हासिल, 5 एकम 5, 5 में 3 जमा करेंगे 8 आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया। 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल हो गया, 2 एकम 2, 2 में 1 जमा करेंगे ये 3 बच गया, 0, 8 जमा 2 10 हो गया, 0 लगा लिया, 1 यहाँ पे हासिल लिया, 3 जमा 1 4। यानी अगर हम 20 को 20 से ज़रब देंगे तब भी 400 आएगा, 16 को हम 25 से ज़रब देंगे तब भी 400 आएगा। तो ये कानून क्या कहता है कि अगर दो अदद ज़रब हो रहे हैं और इसका पावर m है तो ये बराबर होगा पहले अदद की पावर ज़रब दूसरे अदद के पावर के। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे कानून की तरफ। तीसरा कानून क्या कहता है कि कुव्वत नुमा के कुव्वत का कानून। अगर हमारे पास एक अदद है और उसका पावर मौजूद है, फिर इस ओल का पावर भी मौजूद हो, हम क्या करते हैं, अदद लिख के इस पावर को इस पावर से ज़रब देते हैं। कैसे? जस्ट 5 की ताकत 2 है और इसका पावर 3 है, हम क्या करेंगे, इसको 5 लिख के 2, 5 का जो हमारे पास पावर है ज़रब जो ये ओल पावर है। ठीक, क्या बनेगा ये हमारे पास 5, 3 दूनी 6। इस तरह से मतलब अगर किसी अदद के पावर और उस पूरे का पावर मौजूद हो, हम सिंपल ये करते हैं कि अदद लिख के उनके पावरों को आपस में ज़रब दे देते हैं। ये है हमारे पास कुव्वत नुमा की कुव्वत का कानून। अब हम आते हैं चौथे टाइप की तरफ कि कुव्वतों की आसिल तकसीम का कानून। यानी अगर हमारे पास दो अदद और उसके पावर है, ये तकसीम के अमल में है, तो क्या इसका प्रोसेस आएगा कि a पावर m है और बटा a पावर n है जो तकसीम हो रहा है a की पावर n पर। हम क्या करेंगे, दोनों में सेम बेस है। ठीक है, जब बेस सेम है इनके पावर को हम माइनस करेंगे, ये यहीं पे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे जैसे हमने पहला कानून पढ़ा था। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ये है a की पावर m बटा a की पावर n बराबर है a की पावर m ज़रब, ये हमारे पास तकसीम के अमल में। जब मैं इसको ज़रब के फॉर्म में लाऊंगी, जस्ट जो इसका पावर है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर माइनस n। फर्स्ट कानून में हमने पढ़ा था कि अगर a ज़रब m है, a की पावर m है और ज़रब a की पावर n है, तो इनका जो आपस में हम इसका रिलेशन देखें तो ये क्या बनेगा, जब बेस सेम है और इनके पावर्स डिफरेंट है तो क्या होगा, सेम बेस को लिख के जस्ट पावर को हम ऐड करते हैं। इस तरह से बिल्कुल यही प्रोसेस अगर हम यहाँ पे करें m प्लस माइनस n, तो क्या ये बन गया हमारे पास a m माइनस n बन गया इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास कुव्वत नुमा के जो कुव्वतों की हासिल तकसीम का कानून है कि अगर हमारे पास दो अदद के कुव्वत नुमा तकसीम हो रहे हैं, ठीक है, ये एक अदद है कुव्वत नुमा के साथ, ये दूसरा अदद है कुव्वत नुमा के साथ। अब अगर ये दोनों तकसीम हो रहे हैं तो ये क्या है, ये इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा, कि हमने क्या किया, a की पावर m लिख के ज़रब, जब ये तकसीम के अमल में था तो ये प्लस था। ठीक, जब मैंने इसको तकसीम से ज़रब में कन्वर्ट किया, जस्ट क्या होगा कि जो इसके पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस n था, इधर जाके ये माइनस n हो गया। हमने जो हवाला दिया वो था पहला कानून जो हमने अभी सॉल्व किया था, अभी समझा था कि a की पावर n ज़रब a की पावर n, यानी सेम
बेसिस के यानी अगर सेम बेस हो हमारे पास और उसके कुवत हमारे पास डिफरेंट हो, ठीक, ये पावर a पावर m है और ये a पावर n है, हम क्या करेंगे, सिंपल a लिख के इनकी पावरों को ऐड करेंगे। यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। a m प्लस माइनस n, आगे जाके ये क्या बनेगा, a m प्लस माइनस माइनस n, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ गया। ठीक, फिर है हमारे पास ज़ीरो और मनफी कुव्वतनुमा। ज़ीरो और मनफी कुव्वतनुमा क्या है कि अगर a की पावर m है और वो तकसीम हो रहा है a की पावर m से, हमें पता है एक पावर m और a पावर m, अगर हम इसको काटें तो ये 1 के इक्वल आएगा। लेकिन हमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे अगर किसी अदद का पावर ज़ीरो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने कैसे किया कि a की पावर m बटा a की पावर m बराबर है a पावर m, बिल्कुल वही जो अब हमने तकसीम के अमल में किया था कि अगर यहाँ पे ये तकसीम हो रहा है, जब मैं इसको ज़रब में कन्वर्ट करूँगी इसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये क्या बन गया, a पावर m माइनस जमा माइनस m, जो फर्स्ट कानून था कि अगर a की पावर m है और ये ज़रब हो रहा है a की पावर n से, ये बराबर होगा a की पावर m जमा n से। तो ये किसके इक्वल आया, a की पावर m जमा माइनस माइनस a की पावर m। ठीक है, क्योंकि ये जमा m है और ये माइनस m है, दोनों कट के क्या बनेंगे, a की पावर 0 बन गया। हमेशा याद रखना जब a की पावर 0 बनता है तो ये हमेशा हमारे पास 1 के ही इक्वल आता है। सिंपल हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a की पावर m बटा a की पावर m, ये इससे कट गया, तकसीम हो गया तो 1 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ज़ीरो का कॉन्सेप्ट चाहिए कि अगर किसी अदद का पावर 0 होता है वो किसके इक्वल आ जाता है। हमने ये सॉल्व किया, जब यहाँ पे a की पावर 0 आया तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब भी कितनी भी बड़ी अदद हो, चाहे मेरे पास 1000 में हो वो अदद, जब उसका पावर 0 हो तो मेरे पास ये खुद ब खुद 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जितनी भी बड़ी अदद हो उसका जब पावर 0 हो वो हमारे पास खुद ब खुद 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, दूसरा है मनफी कुव्वतनुमा। मनफी कुव्वतनुमा क्या है, मनफी कुव्वतनुमा क्या है, फर्ज करते हैं a की पावर 2 है और तकसीम हो रहा है a की पावर 4 पर। ठीक, हमें पता है ये क्या है, a ज़रब a बटा a ज़रब a ज़रब a ज़रब a, 4 टाइम a पर ज़रब हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपल काटूँ ये बन गया, क्या बन गया, 1 बटा a ज़रब a, सही है। ये क्या है हमारे पास, 1 बटा a की ताकत 2। अब अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे, ये 1 बटा a की ताकत होता है। जब मैंने कहा कि जब ये तकसीम के अमल में इसको हम ज़रब के अमल में लाते हैं, यानी ये इसको मैं बना दूँ 1 ज़रब a की ताकत, तो जस्ट यहाँ पे जो कुव्वतनुमा है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये क्या बनेगा, a की ताकत -2। इस तरह से ये है हमारे पास मनफी कुव्वतनुमा, यानी जिसमें कुव्वतनुमा माइनस में हो हमारे पास। ये था हमारे पास ज़ीरो कुव्वतनुमा, यानी जब कभी हमारे पास किसी अदद का कुव्वतनुमा 0 हो तब वो किसके बराबर होता है। याद रखने की बात है कि वो हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। और ये है हमारे पास तकसीम का कानून कि अगर दो अदद हमारे पास तकसीम हो रहे हैं डिफरेंट कुव्वतनुमा के साथ, हम जस्ट क्या करेंगे, वो हमारे पास बेस लेके, असास लेके उनकी कुव्वतनुमा को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 5 हमारे पास कुव्वतनुमा के कानून थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है ना इन कानून के तरीके से या इनकी मदद से जो है ना सॉल्व करते हैं। ये 5 टाइप से हमारे पास कुव्वतनुमा के कानून के। अब हम कुछ क्वेश्चंस इन कवानीन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, कह रहा है मुख्तसर करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम कुव्वतनुमा के कवानीन का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 2 की ताकत 3 है और ऑल पावर 4 है। ठीक है, यानी कुव्वतनुमा के कुव्वत है, तकसीम
3 का ताकत क्या है, 3 पावर 6 है, यानी 3 का जो कुव्वतनुमा 6 है, ज़रब का रहा है 3 के कुव्वतनुमा क्या है, -3 है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब यानी 2 मकब, इसका होल पावर 4 है, ये तकसीम हो रहा है 3 की ताकत 6 से, ज़रब हो रहा है 3 पावर -3, ठीक है, यानी 3 का जो कुव्वतनुमा -3 है, 3 का कुव्वतनुमा -3, इस तरह से। अब अगर इसको हम मज़ीद अरेंज करें, 2 की पावर 3 होल पावर 4 बटा 3 पावर 6 ज़रब 3 पावर -3 है। हमें पता है जब ये ज़रब में -3 है, जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तकसीम के अमल में, तो जो पावर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। पहले हमने क्या किया था, तकसीम को शिफ्ट किया था ज़रब में, पावर जमा में था, माइनस हो गया था। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी 3 पावर -3 था, इसका मतलब ये है ये 1/3 की पावर 3 में है, इस तरह से, ठीक है। हमने इसको अरेंज किया, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 पावर 3 होल पावर 4, 3 की ताकत 6 ज़रब 3 की ताकत 3, यहाँ तक अरेंज हो गया। अब आगे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 पावर 6 है, ये 3 पावर 3 है, ठीक। बेस सेम है हमारे पास, एक्सपोनेंट्स यानी हमारे पास कुव्वतनुमा चेंज है। हमें पता है कि अगर हमारे पास a की पावर m है ज़रब a की पावर n है, बेस सेम है, कुव्वतनुमा डिफरेंट है, एक दफ़ा बेस लिख के इनकी कुव्वतनुमा को हम जमा करते हैं। हमने यहाँ पर बिल्कुल यही प्रोसेस किया। अब आगे चलते हैं, अगर मैं 2 को 3 दफ़ा ज़रब दूँ, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की पावर 4 बटा 3 की पावर क्या बन गई, 6 में 3 जमा करेंगे 6, 7, 8, 9, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करें, 2 की पावर 3 है और होल पावर 4 है, 3 × 4, 3 पावर 6 में जब हमने 3 ऐड किया, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे हमने क्या किया, जो कुव्वत का कानून था कि अगर a की पावर m है और होल पावर n है, a लेके इनके पावरों को हम आपस में ज़रब देते हैं, ठीक। ये क्या बन गया, 2 की पावर 4 × 12 बटा 3 की पावर 9, या इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 बटा 3 की पावर 9। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को मुख्तसर फॉर्म में लेके आए हैं कुव्वत के कानून का इस्तेमाल करते हुए। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हमने मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कुव्वतनुमा के कानून का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 2xy³ होल पावर 4 है बटा 5xy होल पावर 2 है, ज़रब हो रहा है 5x की पावर 4, y की पावर 5 और इस होल की पावर 3 है, 3x² y³ यानी 3x² x का मुरब्बा y का मकब, इस होल का पावर जो है ना 2 है। हमने इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लाना है बाय किसका इस्तेमाल करते हुए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। सबसे पहले हम इनके कुव्वतों को अंदर ज़रब देते हैं, ठीक। क्या बनेगा, ये 2 की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 3 ज़रब 4, ठीक है, 5 की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 2 ज़रब 5 की जो 5 इसका पावर कुव्वतनुमा 3, x का कुव्वतनुमा क्या है 4 है और होल का क्या था ज़रब, ये 3 हो गया, कानून का हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह y का जो पावर था 5 था, ज़रब 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 का पावर क्या है हमारे पास 2 है, x का पावर 2 था, ज़रब हो गया इस 2 से, फिर y का पावर 3 था,
ज़रब हुआ इस 2 से, यानी हमने कौन सा कानून इस्तेमाल किया? कुव्वत के कुव्वत का कानून। सही है, यहाँ पे हमने ये इस स्टेप में हमने ये कानून यूज किया। अब आगे क्या करते हैं, 2 को हम 4 दफ़ा ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, x की ताकत 4, y की ताकत 3 चौके 12 बटा 5 को 5 से ज़रब देंगे, 5 पंजे 25, x की ताकत 2, y की ताकत 2, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर ज़रब। फिर हम 5 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बनता है। ठीक है, 125, x की पावर क्या बन गई, 4 तिया 12, 5 तिया 15, y का पावर क्या बन गया 15 बटा 3 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, 3 ज़रब 3, 3 तिया 9 बन गया, x की पावर क्या बन गया 2 दूनी 4, y की पावर क्या बन गई 3 दूनी 6, ये आ गया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, अब हम इसको तकसीम के अमल में लाते हैं। क्या बन गया हमारे पास, ये 16 x की पावर 4 y की पावर 12 बटा x स्क्वायर y स्क्वायर ज़रब 5 बटा 5 x की पावर 12 y की पावर 15 बटा 9 x की पावर 4 y की पावर 6, ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है हमारे पास, और ये बटे तकसीम की यानी कुव्वतों के हासिल तकसीम का कानून यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी तकसीम है हमारे पास, ये भी तकसीम है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 16 x की पावर 4 y की पावर 12 ज़रब लगा के ये जो तकसीम हो रहे थे इनको हम ज़रब के फॉर्म में लाएंगे। जब हम ज़रब की फॉर्म में लाएंगे, जस्ट क्या होगा, इनकी पावर्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे होगा ये, x पावर -2 y पावर -2, फिर ज़रब लगा के 5 बटा 9, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, जो तकसीम हो रहा है उसको हम ज़रब की फॉर्म में लाके उनकी साइन चेंज कर दिया जो कुव्वत नुमा है। ठीक है, x पावर क्या है 12, y की पावर 15, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास पहले डिवीजन में थी, तकसीम के अमल में थी। जब हमने इसको ज़रब की फॉर्म में लाए, क्या हुआ कि जो इसके कुव्वत नुमा के साइंस थे वो चेंज हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 16, ठीक है 16 लिख दिया, ये x है ये x है, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, x की पावर 4 x की पावर -2। ठीक, फिर हमने y एक साथ लिख दिया, y की पावर 12 माइनस y की पावर 2। सही है, पहला कानून हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये हो गया 5 बटा 9, x की पावर 12 माइनस 4, फिर y की पावर 15 माइनस 6। ठीक, हमने यहाँ पर कौन सा कानून यूज़ किया कि अगर हमारे पास a की पावर m है, ज़रब हो रहा है a की पावर n से, जब बेस सेम हो हम इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, ये भी x पावर 4 था और ये x पावर -2 था, बेस सेम था, हमने बेस लिख के 4 जमा -2, फिर जमा माइनस हमें पता है माइनस होता है, इस तरह है ना, x की पावर 4 जमा -2, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 -2। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप कर लिया। इसी तरह ये y है, ये क्या बन गया, y की पावर क्या है 12 जमा -2, तो ये बन गया हमारे पास y की पावर 12 -2। इसी तरह ये भी हमारे पास है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 x की पावर 4 से हमने 2 माइनस किया, 2 आ गया, y 12 से 2 माइनस हुआ 10 आ गया,
ज़रब 5/9, x की पावर 12 से 4 माइनस किया 8 आ गया, और y 15 से जब हमने 6 माइनस किया y की पावर 9 आ गया। अब अगर इसको हम मज़ीद इकट्ठा कर लें, ज़रब हो रहा है, दरमियान में ज़रब का अलामत है, इसलिए हम इसको मज़ीद इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम 16 को 5 से ज़रब दे दें 80/9, ठीक, दोनों ज़रब हो रहे हैं, सेम वही कानून ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। x की पावर 2 जमा 8, y की पावर 10 जमा 9। इस x को एक दफ़ा लिख के इसका पावर 2 था जमा दूसरे का पावर, y एक दफ़ा लिख के y का पावर 10 जमा दूसरे y का पावर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया 80/9, x का पावर 10, y का पावर 19। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का मुख्तसर तरीन शक्ल। ठीक, हमने इसमें कुव्वत के कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी इस तरह के क्वेश्चन को हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आए हैं। जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है, जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें हमारे पास इन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे।